नमस्कार दोस्तों। मानसिक योग्यता परीक्षण के इस कालखंड में आपका स्वागत है। इस कालखंड में हम मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। आपके समक्ष एक आकृति दी गई है और इस आकृति में कितने वर्ग हैं वे हमें काउंट करने हैं, गिनने हैं। वर्ग यानी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, वो कहलाती हैं वर्ग। तो देखिए, अब ये जैसे एक वर्ग है ना, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, एक वर्ग हो गया। जब इसे इस प्रकार से चार भागों में बांटते हैं तो यहाँ पर कुल हो जाते हैं 5 वर्ग। कितने हो जाते हैं? 5 वर्ग। 1 2 3 4 और ये एक पूरा वर्ग। ठीक है, तो ये आकृति देख रहे हैं कि यहां पर 5 वर्ग बन रहे हैं। इस आकृति में भी कितने बन रहे हैं? 5, है ना, और इसमें बन रहे 4। यानी कुल मिलाकर के इस दी गई आकृति में 14 वर्ग हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज पर आधारित प्रश्न है ये। और परीक्षा में मिरर इमेज या वाटर इमेज दोनों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जब दर्पण को एमएन पर रखा जाए, ये दर्पण है जैसे ही दिखाया गया है, तो हमें देखना है कि यहां जो भी लिखा हुआ है उसका सही दर्पण इमेज क्या होगा। तो देखिए, दर्पण इमेज क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है ना। अब ये आई जो है, हम देखते हैं कि इसका जो रूप होगा यहाँ पास में है, वो पास दिखाई देगा, यानी इस प्रकार से आई आएगा ही आएगा, है ना। ये जी है, इसका पूरा हिस्सा हम देख रहे हैं आगे की ओर है, तो दर्पण में क्या होगा? ये इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा इस तरफ हो जाएगा और ये हिस्सा इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं विकल्प ए के अंतर्गत। देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं जी का दर्पण इमेज, ये दोनों में जो है ये समान बन रहा है, लेकिन इनमें नहीं है, यानी ऑप्शन सी और डी तो होंगे नहीं। ठीक, सेम आ गए हैं, जबकि दर्पण इमेज में सेम इमेज नहीं आती है। आप देखिए एफ, है ना। अब एफ इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, ऐसे, है ना, इस तरफ ऐसा आएगा, है ना। अब ऐसी कंडीशन क्या आ रही है? आप देख रहे हैं कि यहां पर ए और बी दोनों में आ रही है। ठीक है, अब तीसरी आकृति सी। अब सी इस प्रकार से है, इसका उल्टा इस प्रकार से बनेगा सी। ठीक है, और ये इमेज क्या आ रही है? ए में आ रही है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ सीधा सी आया है, जो कि दर्पण में सीधा नहीं हो सकता है। बस ये हो गया है। अब आगे आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि दर्पण इमेज में, है ना, और सेम होता है वाटर इमेज। वाटर इमेज क्या होता है? ये नीचे रहता है, ध्यान रखिएगा, वाटर इमेज नीचे होता है, दर्पण नीचे भी आ सकता है। तो इसमें ये वाला हिस्सा जो है पास में आएगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो दर्पण इमेज और वाटर इमेज दोनों में लगभग समान होता है, दोनों ही होता है पार्श्व परिवर्तन। तीसरा प्रश्न है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी यहां पर आपको 5 शब्द दिए गए हैं, इन 5 शब्दों को जो डिक्शनरी हमारी होती है उसमें जो क्रम होता है उस क्रम में हमें अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिए, डिक्शनरी में क्या होता है कि जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, यानी ए बी सी डी, ये कहलाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी क्रमशः एक से वाई जेड तक जितने भी वर्ड्स होते हैं वे इस क्रम में होते हैं, है ना। हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे भी, जैसे ए वाले शब्द आ जाते हैं तो फिर नीचे बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, फिर डी वाले आएंगे, है ना। यानी हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों ही प्रकार में, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। तो हमें इसके लिए क्या याद होना चाहिए? अल्फाबेट का सही क्रम, बस। तो देखिए, अब यहां पर पहला अक्षर टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखते हैं अगला लेटर आई, यहां पर है, यहाँ पर ए, यहाँ आर,
यहाँ आर और यहाँ ई। तो देखिए अब ए पहले आता है ना, तो ये पहले क्रम पे आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ए के बाद में क्या आता है ना, ई आता है, तो ये आ जाएगा दूसरे क्रम पे आ जाएगा। ठीक है, अब ई के बाद में क्या आता है, आई, ये आ गया तीसरे क्रम पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर यहाँ आर और आर हैं, दोनों समान हैं, तो फिर जब दोनों समान हैं तो हम देखेंगे तीसरा लेटर। अब तीसरा लेटर आ रहा है ए और यहाँ आ रहा है ई, यानी ए और ई में पहले कौन आएगा, ए आएगा, ये आ जाएगा चौथे क्रम पर, और ये अंत में आ जाएगा पांचवें क्रम पर। अब देखिए ये क्रम कहाँ बन रहा है, ये क्रम बन रहा है, हम देख रहे हैं कि पहले क्रम पर टेबल आ गया, दूसरे पे टेन, टाइगर, ट्रेन और ट्री, यानी ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, एक घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, यानी 7:30। ठीक है, 7:30। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब यहां पर ये प्रश्न जो है ये मेंटल एबिलिटी का है ना, तो इसे हम कैसे हल करेंगे, उसमें जो लॉजिक दिया गया है उस लॉजिक के आधार पर। अब देखिए ये घड़ी है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, ये आपकी घड़ी है, और इस घड़ी में हम जानते हैं यहाँ 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 बजते हैं। ठीक है, अब ये 7 और ये हो गया ये 8। ठीक है, अब घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, यानी जो मिनट की सुई है वह 6 के ऊपर है ना, और जो घंटे की सुई है वह 7 और 8 के बीच में है, यानी इस प्रकार से। ठीक, ये होगी घंटे की सुई और ये हो गई मिनट की सुई। क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं कि यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, अब देखिए दिशा हम देख लेते हैं, ये दिशा कहलाती है उत्तर, है ना, नीचे आ जाएगा दक्षिण, है ना, दाहिनी ओर आएगा पूर्व, ठीक है, और बाईं ओर आता है पश्चिम। ठीक, ये दिशा हो गई। अब क्या बोल रहे हैं कि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है, वास्तव में कहां पर है वो, दक्षिण दिशा की ओर है, लेकिन क्या बोल रहे हैं पश्चिम दिशा की ओर है, यानी 6 और 9 के बीच में 90 डिग्री का कोण है, यानी इसको यहां मान रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में ये जो सुई है ये आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना, यहां से यहां तक सुई हमारी बढ़ रही है, कौन सी, मिनट वाली, इसको मान रहे हैं दक्षिण के बजाय क्या मान रहे हैं, पश्चिम। ठीक है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, यानी ये सुई अभी दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ये कहां चली जाएगी, उत्तर पश्चिम में, ये सुई जो है यहां पर आ जाएगी। ठीक है ना, कहां पर आ जाएगी, यहां पर, यानी ये दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम, यानी विकल्प भी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, यदि एयर को ब्लू कहा जाए, ब्लू को स्काई कहा जाए, स्काई को येलो कहा जाए, येलो को वाटर कहा जाए, तथा वाटर को पिंक, तो क्लियर स्काई का रंग क्या होगा। ठीक है, अब ये प्रश्न जो होते हैं ये कहलाते हैं शब्द प्रतिस्थापन वाले, यानी किसके स्थान पर क्या कहा गया है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, लॉजिक इतना ही है कि इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा शब्द किसके लिए आया हुआ है, बस, और कुछ नहीं है। देखिए अब यहाँ बोला है क्लियर स्काई, तो हमें स्काई का रंग देखना है, कि क्लियर स्काई होता है उसका मूल रूप होता है। तो अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि स्काई को येलो कहा गया है, देखिए यहाँ कहा है स्काई को येलो कहा गया है। ठीक है, तो स्काई रंग कैसा हो गया, येलो, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, दिए गए उत्तरों में से कौन सा संयोजन निम्नलिखित शब्दों का व्यवस्थित क्रम होगा। यहां पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, कलम, पुस्तकालय, पुस्तक, कागज और लेखक, तिनका हमें क्या करना है, शब्दों का सही क्रम हमें लिखना है और देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि इनमें से क्या हो जाएगा कि ये जो है सबसे पहले क्या होना चाहिए, कागज होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा,
कागज आएगा। अब कागज के बाद में और क्या चाहिए हमें, तो कागज के बाद हम देखते हैं तो कलम चाहिए। ठीक है, कागज और कलम का जोड़ आता है। अब फिर दोनों के बाद में क्या आता है, जब कागज कलम हो गया है तो फिर एक लेखक आ गया है। अब कागज कलम लेखक हो गया है तो क्या होगा, इनसे बनेगी एक पुस्तक, और पुस्तक कहाँ रखी जाएगी, पुस्तकालय में। ठीक है, ये क्रम रहेगा। तो ये क्रम कहाँ बन रहा है, ये क्रम बन रहा है ऑप्शन सी में। देखिए, कागज, फिर कलम, है ना, उसका लेखक, लेखक के बाद पुस्तक, और पुस्तक के बाद में पुस्तकालय। ये शब्दों का सही क्रम व्यवस्थित हो गया है। अगला प्रश्न है, आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, है ना। ये दिशा ध्यान रखिएगा, ऊपर हमेशा होती है उत्तर दिशा, इसके जस्ट नीचे मतलब विपरीत ओर दक्षिण दिशा, और हमारे दाहिने हाथ की ओर होती है पूर्व दिशा, और बाएं हाथ तरफ होती है पश्चिम दिशा। हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब भी हम मानचित्र देखें तो मानचित्र को हमेशा उत्तर दिशा की दीवार पर डालना चाहिए, ताकि हमें सही दिशा ज्ञान हो सके। तो आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त, अब इन शब्दों का भी अर्थ ध्यान रख लीजिएगा। दक्षिणावर्त और आता है वामावर्त, है ना। इसमें कई बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है। ये जैसे अब ये आपकी घड़ी है ना, ये घड़ी है, या 12 या 6 या 3 और या 9। अब घड़ी 12 से 1 2 3 इस प्रकार चलती है, ये कहलाता है दक्षिणावर्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दक्षिणावर्त। ठीक है ना, यानी क्लॉकवाइज। और वामावर्त ने यहां से यहां, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये कहलाता है वामावर्त। ठीक है, तो आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त, अब मान लीजिए आप यहाँ उत्तर की मुंह के खड़े हैं, है ना, तो 90 डिग्री क्या हो गया, ये यहाँ से आपका ये बन जाता है 90 डिग्री। तो आप कहाँ आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं, पूर्व दिशा में आ गए। ठीक है, फिर 180 डिग्री वामावर्त, यानी यहाँ से फिर चलेंगे हम इस तरफ, है ना। 180 यानी अब यहाँ से उठ के कहाँ गए, यहाँ पर आ गए। तो ये कोण बन गया 180 डिग्री का। तो आप कहाँ गए, यहाँ पश्चिम दिशा में आ गए। ठीक है, उसके बाद में फिर 90 डिग्री, अब यहाँ से फिर 90 डिग्री घूमते हैं, तो वापस यहाँ जाते हैं। ये 90 यहाँ से यहाँ तक का, तो कहाँ गए आप, उत्तर दिशा में आ गए। तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, यानी आप जहां थे वहीं आ गए हैं। तो आप जो है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, यानी विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8, एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना घड़ी में समय होता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। 10 बजे हैं तो 10 बार बजती है, 12 बजे हैं तो 12 बार बजती हैं। तो 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, आपको बताना है। तो देखिए, अब घड़ी में 12-12 घंटे की 2 अवधियां होती है ना, हम जानते हैं एएम और पीएम। तो पहले हम क्या करें कि 1 से जो 12 तक के अंक हैं, है ना, इनका योग कर लें। तो इसके लिए नियम क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं, यदि आपने वीडियो हमारा देखे हैं तो, कि जो प्राकृत संख्या होती है वो कंटिन्यू होती है, 1 से शुरू होती है ना। तो प्राकृत संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, जितनी संख्या तक आपको योग करना है, ये 1 से 12 करना है तो 12 लिखा, इसके में एक जोड़ दो, कितना हो गया 13, और बटे 2 कर दो। तो ये 1 से 12 तक की संख्या योग आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 6 12, गुणा करेंगे 13 छक्का 78। ठीक है, 13 से गुणा किया तो 78 आ गया। अब फिर वापस 1 से 12 कितना हो गया 78, है ना। 1 से 12 78, और फिर 1 से 12 78, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, कितना होता है, ये हो जाता है 156। यानी 24 घंटे में घड़ी 156 बार जो है बजेगी, यानी विकल्प भी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 9, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर Q, Z, V, T, L और A लिखे हैं।
इस पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई आकृति में दर्शाई गई है। क्यू के विपरीत फलक पर अक्षर याद कीजिए, है ना। पासे संबंध प्रश्नों में पहले भी मैंने बताया कि ध्यान रखिएगा कि जब एक से अधिक पासे आते हैं, है ना, तो वहां पर जो समान या तो अंक हो सकता है, समान लेटर हो सकता है, समान चिन्ह हो सकता है, या समान रंग हो सकता है ना। इस टाइप के प्रश्न पासे के पूछे जाते हैं। सबके लिए नियम है एक जैसा है, बस थोड़ा समझने की हमको आवश्यकता है। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही पासों में वी आया हुआ है, ठीक है। जब दोनों पासों में समान चिन्ह या समान लेटर हमको मिल चुका है, समान अंक मिल चुका है, तो वहां से हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में, यानी ये इस प्रकार से जो भी यहाँ लेटर, अंक, चिन्ह लिखा हुआ है उसको हम लिख लेंगे। जैसे देखिए ये वी लिखा पहले, फिर क्या लिखा, एल और टी। इसी प्रकार से इसमें भी घड़ी की दिशा में चलेंगे और जो आ रहा है वो लिख देंगे। पहले क्या आया, वी, जेड और क्यू, ठीक है। तब वी का अपोजिट वी हो नहीं सकता है, इसको हमने हटा दिया है, ठीक है। अब ये जो लेटर हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी इस प्रश्न में ये 4 प्रश्न और बन सकते हैं, ठीक है। जिसमें बोला है कि क्यू के विपरीत फलक पर अक्षर याद कीजिए। क्यू का विपरीत क्या आ गया है, टी, है ना। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इसी प्रकार से पूछ सकते हैं, टी के विपरीत क्यू आ जाएगा, एल के विपरीत जेड और जेड के विपरीत एल। इस प्रकार से यदि आप ये समझ लिया है तो एक प्रश्न के हम 4 प्रश्न बना सकते हैं और 4 प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से बेमेल को चुने। बेमेल मतलब असंगत, है ना, ऑड वन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑड वन, ठीक है ना। असंगत कहते हैं, बेमेल कहते हैं, भिन्न कह सकते हैं, है ना। इस प्रकार से नाम आते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साथ में इंग्लिश वर्जन भी आता है आपके क्वेश्चन पेपर में। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आते हैं। तो यदि ये हिंदी शब्द आपको कुछ ऐसे लगे अटपटे से तो आप इंग्लिश में देख लें, इसलिए मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। इसका आता है ऑड वन, ठीक है। अब यहाँ पर बुध, चंद्रमा, शुक्र और पृथ्वी दिया गया है। अब इसमें ऑड वन क्या होगा, तो देखिए 4 में से 3 में एक समानता होती कहीं ना कहीं। अब समानता क्या हो सकती है, हर प्रश्न में अलग अलग इसके जो है मापदंड होते हैं। यहां देख रहे हैं कि बुध, शुक्र और पृथ्वी क्या है, ये ग्रह है ना। लेकिन चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है उपग्रह है, इसलिए इनसे बेमेल है। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चंद्रमा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों बुध, शुक्र और पृथ्वी तीनों ही ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। उपग्रह ग्रहों से अलग होता है। उपग्रह वे होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।